हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 बाल राम कथा का चैप्टर राम और सुग्रीव। इससे पहले के हम लोग चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। राम और लक्ष्मण के का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। तो इससे पहले हमने देखा था कि शबरी ने भी कहा था कि ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहाँ पर आपको सुग्रीव मिलेंगे और वो आपकी सीता को ढूंढने में सहायता करेंगे। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे, तो ऋषिमुख पर्वत पर दोनों पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे, मतलब उनको देश निकाला दे दिया गया था, वहां से भागकर वो आए थे और ऋषिमुख पर्वत पर अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर आना पड़ा। तो सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर आ गए थे। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। तो जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा तो उससे लगा कि ये जरूर गुप्तचर होंगे और मुझे मारने ही आ रहे होंगे। उसने कहा कि हमें ऋषिमुख पर्वत छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आधमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथ में धनुष है। तो जो बाली है, ये जो सुग्रीव है, उसने अपने साथियों से कहा कि बाली ने हमें यहाँ भी मतलब नहीं चैन से रहने देगा। अब उसके साथी यहाँ पर भी आ गए हैं। मैंने देखा है कि दो युवक हैं और उनके हाथ में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। हनुमान कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दो युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मानी। तो हनुमान ने कहा कि सुग्रीव कि आप डरे ना, बाली की सेना में इस तरीके के सैनिक नहीं हैं। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके। तो वो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे, तो वो सरोवर के पास रुक गए थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां आ पहुंचे। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। तो फिर कहने लगे कि आपका भेष तो मुनियों जैसा है, मगर चेहरे तो आपके राजकुमारों जैसे हैं। तो वो बोलते हैं, हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? तो राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। तो स्टार्ट एकदम से वो समझ गए कि क्या बात है और वो अपने रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर यहाँ आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। तो वो सोचने लगे कि ये सुग्रीव से सहायता मांगने आए हैं और सुग्रीव को खुद ही सहायता चाहिए। इस वजह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण ने उठा लिया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं है। तो मतलब बिल्कुल सेम स्थिति दोनों की बन गई। हनुमान ने राम और रावण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। तो उन्होंने अग्नि को साक्षी माना और मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा कि आज से हमारे सुख दुख एक ही हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया।
बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। तुमने पढ़ा था ना कि सीता ने क्या करा था, अपने गहने फेंक दिए थे। तो कुछ वानरों ने वो गहने देख लिए थे, तो सुग्रीव को लगा कि वो सीता ही होंगी जिन्होंने गहने फेंके थे। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों को एक पोटली राम के सामने रखते हुए कहा, देखिए, क्या यही गहने हैं? तो जो गहने उन्होंने फेंक दिए थे वो उन्होंने राम को दिखाए कि क्या यही गहने हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तो राम को बहुत दुख हो रहा था कि वो सीता की रक्षा नहीं कर पाए थे। मेरा पौरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सीता अवश्य मिल जाएंगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। तो फिर वो कहने लगे कि तुम्हें अपनी पत्नी भी मिलेगी और तुम्हारा राज्य भी मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के साथ वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। तो वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चलाया। शाल के सातों विशाल वृक्ष एक ही बार से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। तो पहले सुग्रीव को शक हो रहा था उनकी शक्ति पर जैसे राम ने उनको शक्ति प्रदर्शन किया, एक ही तीर से साल के मतलब सातों के सात वृक्ष तोड़ दिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो, मैं पेड़ की आड़ से, क्योंकि ऐसा होता था कि मतलब जो बाली के सामने आता उस इंसान की आधी शक्ति बाली में पहुंच जाती थी, इसलिए सामने से तो बाली को हराना बिल्कुल नामुमकिन था। तो राम बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं पेड़ की आड़ से युद्ध देखूंगा और जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। तो ऐसा बोला राम ने। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह गरजता हुआ आ गया। तो उसने बाली को ललकारा सुग्रीव ने, क्योंकि उसे पता था कि राम उनके साथ है। आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आ गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बाली ने बोला। भीषण मल्लयुद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुद गए। युद्ध में बाली भारी बढ़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, युद्ध हाथ में, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। तो मतलब राम ने तीर नहीं चलाया, सुग्रीव भागा किसी तरह, सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, मेरे साथ धोखा किया गया है। तो वो कहने लगे कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। वो बाली को पहचान नहीं पाए थे क्योंकि दोनों भाई दूर से बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। तो राम ने कहा, इस बार मैं उसको अच्छे से पहचान के और उसको खत्म कर दूंगा। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबलता हुआ। तो जो तारा रानी थी उसकी वाइफ बाली की, वो मना कर रही थी कि मत जाओ, मगर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था बाली को, वो चला गया बाहर। बाली ने हवा में हाथ उठाया, मुट्ठी भिजी हुई थी। वह एक घूंसे से
सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती पर लगा। वह लड़क कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ की ओट से बाहर निकल आए। तो पेड़ के कोने से वो लोग बाहर निकल आए जब बाली को तीर लग गया। आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहा। मतलब संबोधन पहले मित्र कहते थे बट बाद में वानर राज राम उन्हें कहने लगे। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। तो सुग्रीव चाह रहे थे कि राम उनके साथ उनके राज्य में रहें, पर क्योंकि राम ने वनवास लिया था इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरे को वनों में ही रहना है। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे श्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की, सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राजतिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। अब वो इतने राजकाज में इतने मग्न हो गए कि राम को दिया हुआ अपना वचन भूल गए कि वो सीता को ढूंढने में मदद करेंगे। राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राजतिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को दिया गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। तो राम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सुग्रीव अपना वचन भूल गए हैं, और गुस्से में उन्होंने कहा कि सुग्रीव का वो विनाश कर देंगे। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने रोक दिया। सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर पतंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गए। तो एकदम से बाण सा चलाया तो लक्ष्मण के बाण से सुग्रीव डर गए। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया हुआ वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत चल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। तो मतलब अब सुग्रीव लक्ष्मण के साथ चले गए राम के पास। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी। तब सुग्रीव ने जो है क्षमा मांगी राम से कि उन्होंने इतना ज़्यादा समय लगा दिया अपनी चूक के लिए, अपनी भूल के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे, जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। जामवंत और हनुमान के साथ वानर और भालुओं की सेना वहां पर पहुंच गई थी जहाँ राम थे। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। तो जो दक्षिण को जा रहा था उस दल का नेता अंगद को बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यह इच्छा थी। उन्होंने कहा वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित होगा। तो मतलब सेना से पहले जो बुद्धिमान वानर हैं उनको भेजा जाएगा लंका में। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा जब सीता से भेंट हो तो अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। तो राम ने हनुमान को एक अंगूठी दे दी और कहा कि जब सीता से मिलोगे तो बता देना सीता को कि मैंने तुम्हें ही भेजा है, वो पहचान जाएंगी इस अंगूठी को। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चलते थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। तो चलते चलते वो समुद्र के पास पहुंच गए। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थककर हार कर बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा सीता लंका में है, मैं जानता हूँ रावण उन्हें ले गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही रास्ता है। संपाति ने बताया, जो कि बिल्कुल वो जटायु का भाई था। तो
उन्होंने कहा कि सीता तो है लंका में है और लंका पहुंचने के लिए आपको ये समुद्र पार करना होगा। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था। अब सीता की पता लगा कि सीता कहाँ है तो खुश हो गए, बट सामने इतना बड़ा समुद्र देखकर निराश हो गए। तो सोचने लगे कि उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा। अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। तो संपाति जा सकता था, बट इतनी उम्र हो चुकी थी तो वो इतनी उड़ान नहीं भर पाता। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरे किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। बिना आगे जा सकते थे ना पीछे। तो अंगद ने कह दिया था कि जब तक काम पूरा नहीं होगा वो किष्किंधा वापस नहीं जाएंगे। अब ना ही वो आगे जा सकते थे ना ही पीछे जा सकते थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब जामवंत के पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। तो जो है हनुमान की सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गईं। तो फिर डिसाइड हुआ कि हनुमान जो है वो लंका जाएंगे समुद्र को पार करके। तो ये वाला तो हमारा चैप्टर राम और सुग्रीव वाला हो गया कंप्लीट। अब 2 चैप्टर्स और बचे हैं, फिर हमारी पूरी बालराम कथा कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, आप लोग कह रहे थे ना कि वो बना दीजिए महाभारत और भारत की खोज। तो भारत की खोज हमारा चैनल स्टडी स्क्वाड है, वहाँ पर है, और महाभारत हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। थैंक यू।